झाड़ियां हैं, ये पेड़, ये वृक्ष आदि जो है सब भगवान के ही अंग है। इसलिए सारे ब्रह्मांड को विराट रूप माना गया है। इस विराट का पहले ध्यान करें। इसलिए प्रत्येक चीजों में परमात्मा के दर्शन करें। कहने का तात्पर्य यह है कि जगत में जितने भी वस्तुएं हैं, पेड़ों को क्षति पहुंचाते समय ये भाव होना चाहिए कि नहीं, ये काटूंगा तो इसको भी तकलीफ होगी, क्योंकि ये भी तो परमात्मा ही है। कुत्ते को लात मार देते हैं कभी कभार, ये भी भाव उस समय आना चाहिए कि नहीं, जिसको मैं लात मार रहा हूं वो मैं ही तो हूं, वो परमात्मा ही तो है। तो उस पाप से हम बचेंगे। उस गाय को हम डंडा मारते हैं, उस गाय को देखते समय ये भाव आना चाहिए कि नहीं, ये परमात्मा है, मैं ही हूं, तो उस दोष से हम बचेंगे। किसी का अपमान करते हैं, उस समय हमें ख्याल आना चाहिए कि नहीं, ये भी तो परमात्मा है। तो जब हम समस्त सृष्टि को भगवान के भाव से देखते हैं, भगवान स्वरूप में ही देखते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन, हमारा अंतःकरण शुद्ध होते जाता है। फिर वो सूक्ष्म रूप का, हमारा जो मन है वो सूक्ष्म रूप की ओर जाने लगता है। तो 2 ध्यान के बारे में बताया, फिर 2 मुक्ति के बारे में भी बताया है, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। अब ये बहुत गुड़ बातें हैं, और यदि सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति को हम सुनने लगेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा। इसलिए शिव हम संक्षिप्त में ही, और कभी समय मिले आप सभी को थोड़ा थोड़ा, तो रोज भागवत के एक एक अध्याय का आप लोग पठन किया करो, पाठ किया करो। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है वास्तव में कि जो उसको कुछ समझ ले, पढ़ ले, तो वास्तव में वो परमात्मा ही हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें पागल थोड़ी बनाया है। अब तो पुराने समय में क्या है, महीनों महीनों कथाएं चलती थी, 2 सत्रों में चलती थी। हमारे पुराने बुजुर्गों ने देखा होगा, सुबह के समय में 3 घंटे, शाम के समय में 3 घंटे, सिर्फ बीच में थोड़ा सा समय होता था जिसमें आहार वगैरह शयन आराम कर सकते थे। अब वो समय नहीं रहा, लोग अपनी फुर्सत से कथा सुनते हैं। बोले भगवान की कथा भी, भगवान भी हमको फुर्सत में मिलना चाहिए। कभी कभी कोई बात याद आ जाती है मुझे, कहना तो नहीं चाहिए। यहीं पास में, खेतिया के पास में एक गांव है, वहां लोग क्या करते हैं कि बोले हम दिन भर काम करेंगे और रात में कथा सुनेंगे। बोले दीदी जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, लेकिन कथा रात में ही करो। फिर भले कथाकार बेचारा बीमार हो जाए, चलेगा नहीं जी। आप सोच लो कि हम संसार को भी पाले, भगवान को भी पाले, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में यहां बताया है, और 10 श्लोकों में श्री सुखदेव जी ने देवताओं की पूजा कैसे करनी है, भाई किस किस कामना से देवताओं की पूजा की जाती है, 10 श्लोकों में ये बताया है। भाई जिसको ज्ञान चाहिए वो शिव जी की उपासना करे, जिसको धन चाहिए वो कुबेर की उपासना करे, ये सारी उपासना करे। लेकिन सुखदेव जी ये कहना चाहते कि भाई ये सारी जो चीजें हैं ये सब नाशवान है, इसलिए आपको पाना है एक ही चीज, तो एक ही प्रयत्न करें। इन चीजों को हम पा भी लेंगे तो हम साथ तो ले जा नहीं सकते, इसलिए एक ही प्रयत्न करें, भगवान से वो मांगे कि मेरी आसक्ति संसार से छूट जाए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो 10 श्लोक में देवताओं की पूजा पद्धति बताई, और भागवत का वर्णन किया। 10 गुण हैं भागवत के, वो बताए। और अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कल्प सृष्टि के बारे में बताएंगे। आइए 2 मिनट हम लोग सुंदर भजन के साथ फिर आगे कथा का श्रवण करेंगे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर उगे ना उगे, चांद तारे फलक पर उगे ना उगे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसराई जहां का मिले ना मिले, आसराई जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है कम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है कम, जहाँ देखो वहाँ भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ भरम ही भरम। मेरी महफिल में सब ना जले ना जले, मेरी महफिल में सब ना जले ना जले, तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा उजाला सदा चाहिए। आसराई जहां का मिले ना मिले, आसराई जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल, हर कदम पर मुसीबत है पर तू संभाल, हर कदम पर है पर तू संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा सदा चाहिए, मेरे दिल में इशारा सदा चाहिए। आसराई जहां का मिले ना मिले, आसराई जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको
चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब हम सृष्टि, मानवीय सृष्टि कैसे हुई, कैसे कैसे हमारे ऋषि मुनि रहे और भगवान के अवतारों की कथा आज हम लोग श्रवण करेंगे। परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव आप मुझे थोड़ा सा सृष्टि के बारे में थोड़ा बताएं कि ये सृष्टि कैसे हुई। तो सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है ना, वही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से किया था, है ना। कथा बहुत है। जैसे कथा कैसी है, जैसे एक दादी दादा थे, फिर उनके 4 बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे होकर यह संसार हो गया। वैसे ही सृष्टि रचना भी है। तो जो जानने जैसा है वो हम सुनेंगे। तो बोले इन दोनों का मिलन कैसे हुआ, मैत्रेय जी से विदुर जी का मिलन कैसे हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध होने की स्थिति में था। तो अंतिम अवसर ये था, भगवान ने, युधिष्ठिर ने सोचा